हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे। ये करने से पहले आपको पहले जो वीडियोस है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर वो इस चैनल में देख लीजिए, ठीक है। वो आप प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा। वो उसमें पहले तीन या चार वीडियोस है, वो पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज द कलर ऑफ ए रेनबो बी अरेंज्ड। तो ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। अरेंज्ड, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब क्या, परमुटेशन, ठीक है। हम लोग परमुटेशन मतलब फैक्टोरियल यूज करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन का क्वेश्चन, ठीक है। अरेंज्ड इफ रेड एंड ग्रीन, दो कंडीशन है, इफ रेड एंड ग्रीन ऑलवेज कम टुगेदर और नंबर 2 इफ रेड एंड ग्रीन नेवर कम टुगेदर, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी को पता है कि एक रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। क्या क्या, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। स्पेशली ये अरेंजमेंट में विबजीयोर जो है इसमें रेनबो ऐसे अरेंज रहता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ये 7 कलर जो है, ये 7 कलर्स को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, ये एक अरेंजमेंट हुआ कि विबजीयोर एक अरेंजमेंट हुआ, फिर एक अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है IVGBYRO, ठीक है। ऐसे बहुत सारा, कितने सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। देखो कितने, अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को फैक्टोरियल n तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हुआ तो इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग फैक्टोरियल n तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 7 कलर है, तो इसको हम लोग कैसे 7 तरीके से अरेंज कर सकेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना होगा, फैक्टोरियल 7 वेज से हम लोग इसको, ये 7 कलर्स को हम लोग अरेंज कर सकेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रेड और ग्रीन कभी भी एक साथ नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन, फर्स्ट जो कंडीशन है वो है कि रेड और ग्रीन हर समय एक साथ रहेगा, और सेकंड क्वेश्चन है कि रेड और ग्रीन कभी भी एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, देखो। सो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था क्या है, रेड एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर। तो हम लोग क्या करेंगे, रेड और ग्रीन को वन सिंगल एंटिटी पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आर और जी हम लोग सोचो कि एक बॉक्स में एक ही एंटिटी, इसको क्या, ये एक कलर हम लोग वी विल कंसीडर देम टू बी ए सिंगल कलर। तो बाकी क्या क्या रहेगा, बाकी रहेगा VIBYO, ठीक है। ये बाकी कितने, 5 बाकी रह गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितने हुआ, ये एक एंटिटी हुआ, ये दूसरा एंटिटी हुआ, ये तीसरा एंटिटी हुआ, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। मतलब देयर आर 6 एंटिटीज इन टोटल, ठीक है। तो अगर व्हेन रेड एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर, मैं तुमको तरीका बोल रहा हूं कैसे करना है, ठीक है। तो व्हेन ऑलवेज टुगेदर हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसीडर आर एंड जी टू बी ए सिंगल एंटिटी, ठीक है। और बाकी सबको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितना हुआ, देयर आर 6 एंटिटीज टोटल। तो 6 डिफरेंट एंटिटीज को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकेंगे, ठीक है। वी कैन अरेंज दिस 6 एंटिटीज इन फैक्टोरियल 6 वेज, सही बात है, ठीक है। इन फैक्टोरियल 6 वेज वी कैन अरेंज दिस 6 एंटिटीज। अगेन हम लोग ये आर और जी जो है, आर और जी खुद आपस में अरेंज कर सकेंगे। they can arrange among themselves in how many ways, there are two colors, red and green. the 2 colors को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 ways से। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच रेड एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर क्या होती है, फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 कहां से आया, ये फैक्टोरियल 2, ये आर और जी जो है ये आपस में they can arrange in फैक्टोरियल 2 ways। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये फैक्टोरियल 6 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 720 into 2,
ठीक है, 0 4 और 1 4, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 1 4 4 0 1 4 4 0, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कैसे कि considering red and green to be a single color, considering red and green to be a single color, the and the remaining 5 and the remaining 1 2 3 4 5 and the remaining 5 colors, there are a total of 6 entities, there are a total of 6 entities which can be arranged in factorial 6 ways. Again, the two colors red and green can be arranged among themselves in factorial 2 ways. So the required number of ways in which the required number of arrangements in which red and green are always together will be factorial is equals to factorial 6 into factorial 2, which is equals to 720 into 2 equals to 1440. लिटरेचर तुम खुद लिख सकोगे, मैं बोल दिया, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। तो मेन मुद्दा बात क्या है, अगर ऑलवेज टुगेदर है तो इसको हम लोग एक कलर पकड़ लेंगे और बाकी सब जो है वो सबको ऐसे हम लोग लाइन में लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद देखेंगे कि टोटल एंटिटीज कितने हुआ, एक एंटिटी हुआ, एक ऐसे करके 6 एंटिटी हुआ, तो फैक्टोरियल 6 और आपस में ये दो एंटिटी कितने तरीके से अरेंज कर सकेंगे, फैक्टोरियल 2 वेज से, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था, रेड एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर, अगर ये फर्स्ट चीज याद रखना कि नेवर टुगेदर अभी हम लोग जैसे करेंगे वो सिर्फ अगर दो कलर दे, दो टू एंटिटीज अगर करें, ठीक है, जैसे रेड और ग्रीन है या फिर 2 वॉवेल्स, ठीक है। सोचो कि क्वेश्चन है कि एक लेटर एक वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ 2 वॉवेल है कि एंड 2 वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। कितने अरेंजमेंट हो सकेंगे कि 2 वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। तो वो क्वेश्चन दो जब एंटिटी रहेंगे तो मैं अभी जैसे करा रहा हूं वैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर सोचो कि रेड ग्रीन और येलो दे दिया, ठीक है, कि रेड ग्रीन और येलो आर नेवर टुगेदर, तो हम लोग ये जो तरीका है ऐसे नहीं कर सकेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट चीज ये दिमाग में रहो कि अभी हम लोग जिस तरीके से सम करेंगे ये सिर्फ रेड और ग्रीन के लिए अगर 2 एंटिटी हुए, ठीक है, इफ देयर आर 2 एंटिटीज देन वी कैन डू इन दिस वे, इन दिस प्रोसेस। अगर इफ इट इज मोर देन 2 एंटिटीज देन वी कांट do in this way. If there the question is never together, we can't do in this way, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन ये होता कि पहले वाला जो क्वेश्चन था कि रेड एंड ग्रीन आर ऑलवेज टुगेदर, वहां पर अगर ऑलवेज टुगेदर, अगर रेड ग्रीन और येलो आर ऑलवेज टुगेदर, तो हम लोग जैसे पहले कर रहे थे कि रेड और ग्रीन एक पकड़ लिए थे, रेड और ग्रीन एक पकड़ लिए थे और बाकी सबको ऐसे लिख लिए थे ना। तो अगर क्वेश्चन की था कि रेड ग्रीन एंड येलो आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है, रेड ग्रीन एंड येलो आर ऑलवेज टुगेदर, तब भी हम लोग ऐसे एक एंटिटी पकड़ के कर सकेंगे। लेकिन नेवर टुगेदर में हम लोग अभी जैसे करेंगे वैसे नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी पहले ये वाला देख लेते हैं कि 2 अगर दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ रेड और ग्रीन है, तो हम लोग कैसे करें, ठीक है। नेवर टुगेदर अगर 2 दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करें, तो सिंपल, ये एकदम सिंपल है, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, टोटल number of ways in which the 7 colors of rainbow can be arranged. कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द 7 कलर्स कैन बी अरेंज्ड। कोई भी, ये टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब क्या है, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, देयर आर 7 कलर्स, देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस इन हाउ मेनी वेज कैन वी arrange them in factorial 7 ways। मतलब यहाँ पर ये factorial 7 में क्या क्या रहेगा, रेड और ग्रीन नेवर टुगेदर ऐसे भी रहेगा और रेड एंड ग्रीन ऑलवेज टुगेदर ऐसे भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो factorial 7 है इसमें सभी अरेंजमेंट्स आ जाएंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं कि 7 कलर्स को हम लोग अरेंज कर सकेंगे, तो इन सभी अरेंजमेंट इस फैक्टोरियल 7 में छुपे हुए हैं, ठीक है। All the arrangements are hidden in this factorial 7 ways, okay। तो अभी हम लोग अगर इससे if in from this factorial 7 ways we subtract, हम लोग उसको निकाल दे जहां पर कि रेड और ग्रीन ऑलवेज टुगेदर है, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, द नंबर ऑफ वेज इन विच रेड एंड ग्रीन आर नेवर टुगेदर, ठीक है। तो अभी क्या लिखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
in which red and green are always together. अभी हम लोगों को मिला कि फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, इक्वल्स टू 1440, ठीक है। तो अगर इस फैक्टोरियल 7 से हम लोग ये वाला माइनस करते, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट से हम लोग ये वाला अरेंजमेंट माइनस कर दे तो क्या निकल जाएगा, तो रेड एंड ग्रीन आर और नेवर टुगेदर, ठीक है। देयरफॉर ये तभी होगा जब सिर्फ दो एंटिटी, रिमाइंड यू कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग करेंगे जब 3 या ज्यादा, ठीक है, एंटिटीज नेवर टुगेदर बोले, ठीक है। तो अभी पहले क्या करते हैं, दो है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वेज, देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स in which red and green are never together, ठीक है। यूज्ड क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज दैट इज फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल, जो भी आंसर है फैक्टोरियल 7 का वैल्यू पुट कर दो और फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 2 का वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो, ठीक है। तो ये आएगा आंसर, ठीक है।